इतना हैरान क्यों है? आप सोच रहे होंगे कि हैप्पी बर्थडे की ट्यून क्यों आ रही है। बिकॉज आज मेरा नया जन्म होने जा रहा है। मेरी आज दीक्षा होने जा रही है, इसलिए मेरा बर्थडे है। बनते महान तपस्वी आचार्य श्री महासमन जी के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। असाधारण साध्वी प्रमुखा श्री कनक प्रभा जी के चरणों में मेरा भाव भरा नमन। यहाँ पर विराजित सब चारित्र आत्माओं के चरणों में मेरा भाव भरा वंदन। संसार में 84 लाख जीव योनियां बताई गई है। जन्म लेना सामान्य बात है। हर आदमी ही नहीं, हर प्राणी भी जन्म लेता है। महत्वपूर्ण बात होती है जीवन शैली। कोई व्यक्ति जन्म से महान नहीं होता, वह अपने जीवन से महान बनता है। मनुष्य जन्म की प्राप्ति दुर्लभ बताई गई है। मनुष्य गति सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें उच्च स्तर की धर्माराधना की जा सकती है। देव और नारक दोनों चौथे गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ सकते, और त्रियंश पांचवें गुणस्थान से आगे नहीं बढ़ सकते। एकमात्र मनुष्य ही 14वें गुणस्थान को भी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार यह मनुष्य जन्म अति महत्वपूर्ण है। मनुष्य जन्म पाकर इसको सफल और सार्थक बनाना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सौभाग्य से मुझे जैन धर्म मिला, तेरापंथ धर्म संघ मिला, आचार्य श्री महासमन जी जैसे तेजस्वी गुरु मिले। उनके पवित्र साय में अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने तथा जन्म मरण की श्रृंखला को तोड़ने के लिए मैं कटिबद्ध एवं संकल्पित हूँ। आज का भौतिकवादी युग है। इस युग में दीक्षा शब्द सबके लिए आश्चर्यकारी शब्द है। सभी के मन में यह प्रश्न उठता है कि दीक्षा क्यों ले। जो यह पूछते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप जीवन में क्या चाहते हैं? शांति, आनंद, मृत्यु, रोग और बुढ़ापे के शोक से मुक्ति? तो फिर एक ही मार्ग है, संयम की साधना। संयम रूपी अमूल्य रत्न जिसे प्राप्त होता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। जन्म मरण मुक्ति का सरल उपाय है संयम। जिस व्यक्ति का संयम प्रबल होता है, उसे ही संयम जीवन प्राप्त हो सकता है। दीक्षा है सही दिशा में प्रस्थान। मैं एक फूलों से भरे रास्ते में चलने जा रहा हूँ, पर लोग कहते हैं कि यह बहुत कंटीला मार्ग है। पर मैं उनसे कहना चाहता हूँ, गुरु की करुणा से मिलता संयम सुखमय, गुरु के चरणों में रहता साधक निर्भय, गुरु की सन्निधि में दुविधा मिटती सारी, गुरु का पथ दर्शन पग पग मंगलकारी। गुरु की जितनी महिमा गाओ उतनी कम है। संसार में गुरु का स्थान मालाकार की तरह होता है। माला की तरह गुरु भी अपने शिष्य को कुसंस्कारों की आंधी तूफानों से बचाकर सुसंस्कार रूपी जल का सिंचन करते हैं। गुरु कुंभार की तरह मिट्टी के पिंड के समान अपने शिष्य को मनोहर मूर्ति का आकार देते हैं। भगवान, मैंने बचपन अनंत बार पाया है, पर जिया बबूल जैसे। अब आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं बबूल नहीं, कल्पतरु बनकर सबको छाया, फल, फूल और शीतलता, आनंद एवं तृप्ति प्रदान करूं। नवीन युग के भाई बहनों, आपकी तरह मैं भी भौतिक जीवन जी रहा था। कोल्हापुर जैसे करवीर नगरी में भौतिकता के हिलोरे खा रहा था। बचपन से ही साधु संतों से लगा बहुत था, बट मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट हुआ। आज से लगभग 6 साल पहले मैं गुरुदर्शन करने दिल्ली गया। वहां पर मैंने मुनिश्री वर्धमान स्वामी के दर्शन किए। मुनिश्री ने मुझे संसार की नश्वरता व आत्मा और शरीर की पृथकता के बारे और भी कई टॉपिक्स पर हमारा डिस्कशन हुआ। अंत में उन्होंने मुझे दीक्षा लेने की प्रेरणा दी। उनकी बातों ने मेरे भर डाला और मेरे मन में वैराग्य का बीज अंकुरित हो गया। हर साल परिवार के साथ गुरुदर्शनार्थ जाता था। गुरुदेव की कृपा से एवं मुनिश्री की प्रेरणा से वह बीज भावना का विशाल रूप लेने लग गया और मैं दीक्षा के लिए तैयार हो गया। इस अवसर पर मैं कृतज्ञ हूँ मेरे दादी के प्रति, जिन्होंने मुझे बचपन से ही कई अच्छे संस्कार दिए। मैं कृतज्ञ हूँ मेरे माता पिता के प्रति, जिन्होंने मुझे बहुत लाड़ प्यार दिया, मेरे चंचलताओं को सहन किया और दीक्षा की अनुमति देकर मुझे लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट दिया। I want to thank my sister Kritika from bottom of my heart, who has given a great love and care to me. मैं कृतज्ञ हूँ
मुनि श्री वर्धमान कुमार जी स्वामी के प्रति, जिनकी प्रेरणा से मेरे मन में विरक्ति के अंकुर उत्पन्न हुए और जो हर में मेरे सहयोगी बने रहे। मैं कृतज्ञ हूँ मुनि श्री दिनेश कुमार जी स्वामी के प्रति। मैं कृतज्ञ हूँ मुनि श्री योगेश कुमार जी स्वामी के प्रति। मैं कृतज्ञ हूँ मुनि श्री नय कुमार जी स्वामी, जिनेश कुमार जी स्वामी आदि वर्ग के संतों के प्रति, जिन्होंने मुझे समय समय पर वात्सल्य दिया, मार्गदर्शन दिया, ताकि मेरी लाइफ ब्यूटीफुल बन सके। अंत में मैं सबसे यही आशीर्वाद मांगता हुआ यही संकल्प करता हूँ कि जिस उत्साह, उमंग और स्वीय वृत्ति के साथ दीक्षा लूंगा, वही उत्साह, उमंग और स्वीय वृत्ति मेरे अंतिम सांस तक बने रहे और मैं इस तेजस्वी धर्म शासन की तेजस्वीता का अनुभव करता रहूं। मैं पूज्य माताजी, पिताजी एवं परिवारजनों से और पूरे तेरापंथ परिवार से शुद्ध अंतःकरण से क्षमा याचना करता हूँ। इसी आशा के साथ ओम अरहम।